एक ऐसा कामगार जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, उसे जब भी बुलाया जाता है वो पूरी मुस्तैदी से खड़ा मिलता है। उसके काम की कोई समय सीमा तय नहीं है। कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, तो कभी 24 घंटे तक वो काम करता रहता है, वो भी बिना किसी हील हुज्जत के। और तो और इसके लिए वो तनख्वाह भी नहीं लेता है, न उसको कभी रिटायरमेंट मिलती है और न ही पेंशन का कोई प्लान है। उसकी आखिरी सांस आपके नाम के साथ ही निकलती है। जी नहीं, मैं किसी पुराने जमाने के स्वामी भक्त गुलाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपकी और मेरी माँ की। वही माँ जो दीवार फिल्म में मेरे पास माँ है बोलने वाले शशि कपूर के साथ चली गई, लेकिन गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बताने वाले अमिताभ बच्चन के साथ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है इकबाल और आप देख रहे हैं खुली बात। दुनिया में ऐसे बहुत से रणबांकुरे देखे हैं जिन्होंने दुनिया जीतने के लिए जी जान लगा दी। सिकंदर हो, नेपोलियन हो, उर्तुगुल के वंशज, खिलाफत वाले उस्मान हो या अपने स्कंदगुप्त, सबने जान की परवाह किए बगैर बहुत सारे भयंकर युद्ध लड़े, चोटें खाई, कभी जीते तो कभी हारे। तो चलिए कुछ वीरता के और उदाहरण देखते हैं। सन 2022 में उमरिया जिले के मानपुर थाना अंतर्गत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांव रोहनिया की एक घटना दर्ज है, जब घर के बाहर झाड़ियों में घात लगाकर छिपा खूंखार बाघ अचानक घर के आंगन में खेल रहे 15 महीने के मासूम बच्चे राजवीर पर झपट पड़ा। बेटे को मौत के मुंह में देख उसकी मां अर्चना अपनी जान की परवाह किए बिना उससे निहत्ते ही भिड़ गई। इस संघर्ष में बाघ के नाखून उसके फेफड़े तक जा घुसे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ती रही। अंततः अपने बच्चे को बचाने में कामयाब रही। ठीक ऐसी एक खबर और है। सन 2021 में अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, बच्चे को अकेला देख माउंटेन लायन ने उस मासूम पर झपट्टा मारा और उसे दबोच कर करीब 45 गज तक घसीटता हुआ ले गया। इसी बीच उस बच्चे की मां को उसकी चीख सुनाई दी और वो वहां पहुंच गई। मां ने आओ न देखा ताओ निहत्ते उस शेर पे झपट पड़ी और बिना डरे मुक्के बरसाती रही तब तक जब तक शेर पीछे नहीं हट गया। बचपन से हम सब ही राजा महाराजाओं के इस गान में उनके द्वारा निहत्ते ही शेर को मार गिनाने का बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई वीर गाथाओं को सुनते आए हैं, जो हमें बेहद रोमांचित करती है। मगर हमने आपको जो 2 कहानियां सुनाई वो कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है। 2 अलग अलग परिवेश, अलग अलग देश की बेहद मामूली और आम महिलाओं की कहानियां हैं, जिनके पास बस एक ही सुपर पावर थी। वो सुपर पावर थी उनकी ममता। खोजने पर आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर कुछ अखबारों के स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। आज मदर्स डे है, यानी माँओं की कुर्बानी को याद करने के लिए तय किया हुआ दिन, जिसे दुनिया भर में अलग अलग तारीखों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। इस दिन माँओं और मातृत्व को सम्मान दिया जाता है, मगर हमारे देश में आम लोग इस दिन के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज हम इस दिन के इतिहास, उद्देश्य और इसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे, तो बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। अमेरिका में मदर्स डे का इतिहास 19वीं सदी के अंत तक ट्रेस किया जा सकता है, जब सन 1872 में एक अमेरिकी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता जूलिया वार्ड हाउ ने मदर्स डे का सुझाव दिया। उन्होंने 2 जून को माँओं और मातृत्व के दिन के लिए समर्पित करने का सुझाव दिया, लेकिन उनका ये विचार व्यापक मान्यता नहीं पा सका। इसके तकरीबन 3.5 दशक बाद 1908 में सामाजिक कार्यकर्ता एना जार्विस द्वारा पश्चिम वर्जीनिया के ग्रॉफ्टन में एक मेथोडिस्ट चर्च में अपना पहला आधिकारिक मदर्स डे मनाया। 1905 में अपनी मां की मृत्यु के बाद जार्विस ने माताओं को सम्मानित करने के लिए एक राष्ट्रीय दिवस स्थापित करने का अभियान शुरू किया। उनका मानना था कि माताएं अपने बच्चों की परवरिश में उतनी कड़ी मेहनत और बलिदान के लिए पहचान की हकदार हैं। इस तरह 1908 में पहला मदर्स डे वर्जीनिया के ग्राफ्टन में मनाया गया और जार्विस ने इस छुट्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए अपना अभियान जारी रखा।
1914 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक प्रस्ताव द्वारा मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने की घोषणा की। तब से अमेरिका में तेजी से यह दिन लोकप्रिय हुआ, फिर जल्द ही दुनिया भर के अन्य देशों में फैल गया। आज मदर्स डे दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। कई देशों में तिथि और परंपराएं अलग अलग होती हैं। ये दिन आज एक लोकप्रिय दिन है, लेकिन इसमें कुछ विवाद भी है, क्योंकि इसकी संस्थापक एना जार्विस का इस दिन के बाजारीकरण से मोह भंग हो गया। उन्होंने महसूस किया कि ये माँओं के सम्मान और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के मूल इरादे के साथ विश्वासघात हो रहा है। इसी के चलते उन्होंने अपना बाकी जीवन मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ अभियान चलाने और इसके मूल उद्देश्य की वापसी की वकालत करने में बिताया। उनके अनुसार इस दिन का सही अर्थ खो गया है। अब बस ये कंपनियों के लिए पैसा बनाने का एक तरीका बनकर रह गया, जैसे और दिनों के साथ है। उनका मानना था कि ये दिन माँओं और उनके बच्चों के बीच एक निजी दिन होना चाहिए और ध्यान महंगे उपहार खरीदने के बजाय प्यार और आभार व्यक्त करने पर होना चाहिए। उनके प्रयासों के बावजूद आज भी मदर्स डे का व्यावसायीकरण जारी है। बहुत से लोग अभी भी बस उपहार खरीदने और पैसा खर्च करने को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन एक तल्ख हकीकत और भी है। दुनिया हमें अपने पिता के नाम से पहचानती है और पिता को उनके पिता के जरिए से। उच्च कुलों का वंश वृक्ष भी पुरुष वंशजों के नाम से जाना जाता है। वो करोड़ों माएँ भुला दी जाती हैं जिन्होंने अपने खून से सींचा मुहावरे को सही साबित किया। माँ का दूध पिया है तो आ जैसे डायलॉग फिल्मों में हमेशा हिट रहे, जब एक पुरुष दर्शक ये सुनते ही अपनी सीट से उछल पड़ता है। वहीं ऐसी भी हजारों कहानियां हैं जब बिना सल्तनत की चाह के एक कमजोर औरत भिड़ गई जब उसके बच्चे की जान खतरे में थी, तब भी जब उसे पता था कि विरोधी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मदर्स डे को समर्पित हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर हमारी हौसला अफजाई करें। ऐसी सभी भुला दी गई माँओं को खुली बात सलाम करता है। वैसे माँ का कोई एक दिन नहीं होता है, माँ का हर दिन होता है, क्योंकि माँ की कहानी बच्चों के इर्द गिर्द घूमते हुए वहीं अंजाम पाती है। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बधाई। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना हरगिज़ न भूलें।